होती रहे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। और 2 पीटर भी आज हमारी ये बुक जो थी खत्म हो गई है। हालेलुया। सो नाउ अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 जॉन पहले अध्याय से। और यूहन्ना की ये पत्री है, पहली पत्री यूहन्ना, वो जिसने यूहन्ना सुसमाचार भी लिखा है। 4 सुसमाचारों में से एक सुसमाचार यूहन्ना का सुसमाचार है, चौथा सुसमाचार। यूहन्ना था जो यीशु का सबसे ज्यादा प्रिय चेला था, सबसे ज्यादा करीब रहता था, सबसे छोटी उम्र का था और यीशु मसीह के कंधे पे सर रख के सो जाता था। हालेलुया। यीशु उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था, बाइबल ऐसा कई जगह दिखाती। वो चेला जब उसके साथ सारे काम कर लिए गए, वो बुढ़ापे में ये पत्रियां लिख रहा था। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? या ये किताबों को लिख रहा था और वो चर्च के साथ अपने एक्सपीरियंस को जो यीशु मसीह के साथ थे उसने देखे थे, उन अनुभवों को, उन बातों को, उस आनंद को, उन सारी अद्भुत बातों को बांटना चाहता था, परमेश्वर के प्रेम को बांटना चाहता था। इसलिए उसने ये बाइबल का ये जो अध्याय है, ये जो किताब है यूहन्ना लिखी, 1 यूहन्ना, 2 यूहन्ना, 3 यूहन्ना, अब 3 हिस्सों में ये किताब लिखी गई है। आज हम पहले यूहन्ना को स्टार्ट कर रहे हैं और इसका टाइटल देखते हैं। फर्स्ट जो वर्सेस है उससे पहले फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वर्सेस से ऊपर लिखा जीवन का वचन। हालेलुया। जीवन का वचन बोले तो जिंदगी जीने के लिए जो बात है, जिस बात में जीवन है, जिस बात में जिंदगी है, जिस शब्द में जिंदगी है, वो जीवन का वचन है। हालेलुया। और यीशु कहता मार्ग, सत्य और जीवन केवल मैं हूं। तो ये जीवन है। ओके, यहां पर हम देखते हैं, पहले वर्सेस को पढ़ते हैं। इसमें लिखा उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। आदि से था, जीवन का वचन जो आदि से था। अब देखिए उत्पत्ति की किताब में जब हम देखते हैं, आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग पृथ्वी की सृष्टि की रचना की। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय पहले पद से पढ़ते, आदि में, स्टार्ट में परमेश्वर ने स्वर्ग पृथ्वी की रचना की और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। पृथ्वी बेडौल पड़ी थी और पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। तब परमेश्वर के मुंह से वो जीवन की बात निकल कर आई, परमेश्वर के अंदर से निकल कर आया जीवन का वचन। और जैसा उस जीवन के वचन के ये बोला गया, तो उसमें जो जीवन था उसके जरिए यहाँ पर क्रिएट हो गया जीवन। इस धरती पर पहले जीवन नहीं था और सब कुछ क्रिएट किया गया। वैसे ही यूहन्ना की किताब, इसी यूहन्ना की किताब, पहला यूहन्ना नहीं बल्कि यूहन्ना गोस्पल जो सुसमाचार है, जो लूका के बाद आता है, उसका पहले से पहले पद में जब पढ़ते हैं, उसमें लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और बिना वचन के कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। एवरीथिंग, जो कुछ भी हमने दिखता है या नहीं दिखता, सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो वो जीवन का वचन यहाँ पे बात कर रहा है यूहन्ना, जो आदि से था, मतलब जो सृष्टि के आरंभ से था, सृष्टि की रचना करने से पहले था, जो अदन को बनाने से पहले था, वो वचन जिसे हमने सुना था। हालेलुया। पहले वो कह रहा है सुना हमने, बस वचन सुना था। किसके जरिए? यशाया के जरिए, एलिया के जरिए, यूहन्ना के जरिए, या फिर मूसा के जरिए, यहोशू के जरिए, शमूएल के जरिए, डेविड के जरिए, अब्राहम के जरिए, इसहाक के जरिए। ओ, ये वचन को सुना था नूह के जरिए। केवल सुनते आए थे उसके बारे में कि वो जीवन का वचन है और उसी में से जो कुछ भी जीवता है, जो कुछ भी जिसमें जीवन का प्राण है, उस वचन के द्वारा बनाया गया। हालेलुया। और वो कह रहा जो देखा था, जिसके बारे में सुना था और जिसे अपनी आंखों से देखा। हालेलुया। अब यहाँ पे वो कह रहा है उसे हमने अपनी आंखों से देखा। हालेलुया।
पहले कह रहा सुना था, बट अचानक ये हुआ कि हमने अपनी आंखों से देखा उसको। हम सेकंड पीटर में जाते हैं, दूसरा पत्रस 1 अध्याय 16 पद। इससे पहले की किताब सेकंड पीटर 1 अध्याय और उसका 16वां पद। और मैं इसमें ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया, तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। अब यहाँ पे पीटर है, पत्रस बता रहा है, और यूहन्ना की उस बात को पत्रस की बात से कंपेयर करके यहाँ पर रेफरेंस के द्वारा आत्मा की उपस्थिति में हम लोगों के सामने रखा जा रहा है, हमें सिखाया जा रहा है। हालेलुया। कि ये कथा कहानी नहीं है, ये अपने मन से गढ़ी हुई बात नहीं है। यीशु मसीह की सामर्थ और उसके आने के बारे में जितनी भी बात यहाँ पे कही गई है, कोई चतुराई करके नहीं गढ़ी है किसी ने, बल्कि वो कह रहा अपनी आंखों से हमने उसके प्रताप को देखा। यूहन्ना बता रहा है कि हमने अपनी आंखों से देखा था। जब पहली बार उसको देखा था तो अपनी आंखों से प्रताप को देखा। पतरस की नाव में आ गया। पतरस दिन रात मेहनत कर चुका था, एक मछली नहीं पकड़ी थी, हताश था, निराश था, पूरी तरह से उसका रोजगार ठप हो गया था और उसको समझ में नहीं आ रहा था अब मेरा क्या होगा, मैं कहां से खाऊंगा, कहां से पीऊंगा, कहां से अपने बच्चों की देखभाल करूंगा। वो बहुत दुखी था, उसके ऊपर शायद कर्जा भी होगा, और इस दुख में वो बैठा हुआ था। अचानक यीशु मसीह आया और उसने अपनी महिमा, अपने प्रताप को दिखाया, और उसकी जो मछलियों से उसका जाल भर गया, उसकी नाव भर गई। वो चमत्कार, उसकी सामर्थ को हमने देखा है अपनी आंखों से। हालेलुया। वो बता रहा है, मुझे मालूम है जब नतनेल उसके पास आया तो नतनेल मानने को तैयार नहीं था गलील से कोई अच्छी वस्तु आ सकती है, लेकिन जब वो नतनेल के सामने आया तो नतनेल को उसने बता दिया कि मुझे मालूम है तू कहां था। उसके बारे में सब चीजें बता दी और नतनेल के मन को उसने खोल दिया, और उसने बोला सच में तू इजरायली, तो सच में तू परमेश्वर का जीवित पुत्र है। हमने उसकी अद्भुत बुद्धि को, उसकी सामर्थ्य को देखा है। वो बता रहा था कि जब हम भीड़ में जा रहे थे, कंटिन्यू भीड़ उसके ऊपर गिरी जा रही थी, हजारों की भीड़ थी, और अचानक उसने बोला मुझे किसी ने छू लिया है। किसने मुझे छुआ? मुझ में से सामर्थ्य निकली है। पतरस कहने लगा हमने, प्रभु हम क्या बताएं आपको, आपके ऊपर सब लोग गिरे जाते हैं, किसने छुआ क्या मालूम। और उसने बोला नहीं 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 नहीं, मेरे को किसी ने छुआ है, मुझ में से सामर्थ्य निकली। और उसने बोला आज, उसके बाद मैं सरप्राइज हो गया, अचानक मैं हैरान हो गया। अचानक एक औरत रोते रोते उसके पास आई और उसने बोला कि प्रभु मैं 12 साल से ऐसे बीमार थी, मेरा लहू बहता था, सारे वैद्यों को दिखा दिया, सारे हकीमों को दिखा दिया, मेरा सारा धन उसमें बर्बाद हो गया, कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता था, कोई मुझे अपने पास नहीं लगाना चाहता था, कोई मेरे घर में नहीं आना चाहता था, क्योंकि मैं ऐसी बीमारी में थी जो अशुद्ध मानी जाती है। लेकिन प्रभु मैंने तेरे पल्लू को छुआ। पतरस कह रहा मैं हैरान हो गया, मेरा सर घूम गया कि इसके छूने से, इसके कपड़े को छूने से ऐसी सामर्थ्य निकलती है कि 12 साल से जिस औरत का लहू बहता है, कोई दुनिया का वैद्य हकीम उसे ठीक नहीं कर पाया, कोई ओझा, कोई अगत भगत, कोई कुछ भी उसे ठीक नहीं कर पाया, लेकिन उसका पल्ला छू लिया था उस औरत ने और वो चंगी हो गई थी। वो कह रहा हमने देखा है उसकी आंखों के प्रताप को। हालेलुया। ये कथा कहानी नहीं है, ये कहानी नहीं है। हालेलुया।
हमने देखा है, हमने देखा है, आपने देखा है, मैंने देखा है उसके प्रताप को, उसकी अद्भुत बातों को, उसकी सामर्थ्य को। हालेलुया। हमने देखा, अभी पिछले दिनों की बात है, यहां पर अलीगढ़ से एक बहन जुड़ती है और आप लोग भी जुड़े हुए थे, और वो अपने बेटे की गवाही दे रही थी। 5 साल से उसका खून बहता था, पाइल्स का प्रॉब्लम था, बवासीर की बीमारी थी, और अभी उसकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि वो पूरी तरह से पीला पड़ चुका था, उसका कलर उड़ चुका था, वो इतना वीक हो गया था, इतना वीक हो गया था कि उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। और लखनऊ में जाके, अलीगढ़ से लखनऊ में जाके उसका ऑपरेशन होने वाला था। हालेलुया। और डॉक्टर उसका ऑपरेशन करते और बहुत सारा पैसा लेते और जिंदगी भर का दर्द उसके जीवन में होता। लेकिन हमने देखा अपनी आंखों से, हालेलुया, उसकी सामर्थ को देखा। 5 साल से वो लड़का जिसका खून बहता था, वो 1 सेकंड में रुक गया, केवल यीशु मसीह के नाम से, उसकी सामर्थ से, उसके प्रताप से। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? यूहन्ना की किताब में जब हम जाते हैं, यूहन्ना की किताब गॉस्पेल ऑफ जॉन, उसका 15 अध्याय 27 वर्सेस को हम देखते हैं। लिखा है, और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा था उनसे कि तुम मेरे गवाह हो इन कामों के जो वो कर रहे थे। और अब यूहन्ना बता रहा, हमने देखा आंखों से। पतरस कह रहा, हमने आंखों से उसके प्रताप को देखा है, उसकी महिमा को देखा, उसकी सामर्थ्य को देखा है। ये कथा कहानी नहीं है। उसने कहा, तुम मेरे गवाह हो, मैं देखो तुम्हारे सामने काम कर रहा हूं। लाजर मर गया, 2 दिन हो गए, यीशु के पास इंफॉर्मेशन आई कि वो मर गया है। यीशु ने बोला, कोई बात नहीं, मर गया तो कोई बात नहीं। 2 दिन और रुक गए, 4 दिन हो गए। 4 दिन बाद फिर यीशु बोलते हैं, चलो अब हम जाते हैं अपने दोस्त लाजर से मिलने के लिए, वो सो गया है, उसे जगाते हैं। चेले बोले, प्रभु अगर वो सो गया है तो तंदुरुस्त हो जाएगा, फिर जाग जाएगा, हमको जाने की क्या जरूरत है। यीशु ने बोला कि वो सोया नहीं है, मर गया है। हालेलुया। और ये इसलिए हुआ, मुझे बड़ी खुशी है कि तुम वहां नहीं थे, तुम यहां मेरे साथ हो। और 4 दिन से मरे हुए एक इंसान को, जिसकी लाश सड़ गई है, उसको जिंदा होते हुए देखो, ताकि तुम मेरे गवाह बनो। हालेलुया। तुम मेरे साथ हो शुरू से, मेरे गवाह बनो तुम। इसलिए ये इसीलिए हुआ, इसीलिए मैं 2 दिन तक ठहरा रहा यहां पर। और वो गए वहां पर, और 4 दिन का मरा हुआ लाजर देख लेते एक बार। अद्भुत है ये तो। ग्यारह का 38 से पढ़ेंगे, 11 अध्याय 38 पद। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, मैंने तुझसे नहीं कहा था क्या कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है। हालेलुया।
जानबूझ के यीशु इस बात के लिए रुके रहे और अपने चेलों को लेके गए कि ये जो भीड़ खड़ी है, भीड़ में चेले भी थे उसके, कि ये अपनी आंखों से देखे कि खुदा का बेटा यहां पर है और खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा है। दुनिया के लोगों का, संसार के लोगों का जो मृत्यु के बंधन में पड़े हैं, जो अंधकार में पड़े हैं, उनका उद्धार करने के लिए खुदा ने अपने बेटे को जमीन पे भेजा है। ये विश्वास करें। हालेलुया। और प्रभु कहीं ना कहीं इशारा कर रहा था कि ये मतलब ये चेले भी देखे मेरे, क्योंकि इनको आगे जाके मेरी गवाही देनी है और ये जो भीड़ देख रही है सबकी सब गवाही देगी, इस सत्य को बताएगी। कोई कहानी नहीं है, इन्होंने अपनी आंखों से देखना है ये अद्भुत कार्य। हालेलुया। आगे लिखा है, ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, लाजर निकला। हालेलुया। क्या बोला? लाजर निकला। वो जीवन का वचन जिसके बारे में हमने सुना था, वो जीवन का वचन जिसको आंखों से वो देख रहा था, पतरस, यूहन्ना, एंद्रियास, याकूब, बरतुल्मै, थोबा, यहूदा इस्करियोती, दूसरा यहूदा, तद्दे, हल्फई का पुत्र, सारे लोग थे यहां पर। सब के सब अपनी आंखों से देख रहे थे इस अद्भुत काम को होते हुए, उसके प्रताप को, और उसके अंदर से जीवन का वचन निकला और वचन में था, लाजर कम आउट। हालेलुया। और लाजर जो 4 दिन का मर गया था, कफन में लिपटा हुआ था, बंधा हुआ बाहर निकल आया और उसका मुंह अंगूठे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। पतरस कह रहा, भाई अपनी आंखों से देखा। यूहन्ना बोल रहा, अपनी आंखों से देखा उसके प्रताप। कोई कथा कहानियां नहीं है, कोई कथा कहानी नहीं है। हालेलुया। अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा है, इसलिए वो गवाही दे रहा है। वो जीवन का वचन जिसको हमने सुना था, जिसको अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से देखा। हालेलुया। उसके प्रताप को देखा, उसकी सामर्थ को देखा, उस वचन में जो जीवन था उसको भी देखा। हालेलुया। वो जीवन का वचन उसके अंदर से गया और मरे हुए शरीर में चला गया। वो जीवन जहां मृत्यु बसी हुई थी, उसके अंदर वो वचन जो जीवन था वो चला गया और लाजर जो 4 दिन से सड़ा हुआ था, एक नए सिरे के बाहर निकल आया। उसकी बदबू खत्म होगी, उसकी सड़न खत्म होगी, क्योंकि मृत्यु का बंधन टूट गया था। पतरस बोल रहा है, यूहन्ना बोल रहा है, यीशु के चश्मदीद गवाह बोल रहे हैं, जो इस काम को अपनी आंखों से देख रहे थे, कि हमने अपनी आंखों से देखा उसके अद्भुत काम को, उस प्रताप को। 4 दिन का सड़ा हुआ लाजर, जीवन का वचन जब उसकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ तो बाहर निकल आया। हालेलुया। हालेलुया। यह तो अद्भुत है, बहुत 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 अद्भुत है। हालेलुया। ओके, प्रेरितों के काम निकालेंगे, 4 अध्याय 20 पद पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 4 and verses 20. Hallelujah. In the name of the Lord God. Holy, holy, holy. लिखा है, क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता। हालेलुया। बोल रहा है, ये तो हमसे हो नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता भाई? कि हमने जो देखा है, सुना है, वो ना कहे।
बोल रहा ऐसे कैसे हो सकता है, जिस बात को हमने देखा है, हमने सुना है, उसकी गवाही न दे, उसके बारे में बात न करे। यूहन्ना को और पतरस को यहाँ पे सुसमाचार सुनाने के चक्कर में वो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, और सुसमाचार सुनाने की वजह से उन लोगों ने कैद में डाल दिया था, कोड़े मारे थे, और उसके सामने यानी कि वो जो वहां पे जो महायाजक था, महायाजक के सामने पेश किया गया था, और वो कह रहे थे तुम उसकी बारे में क्यों बात करते हो, उसकी गवाही क्यों देते हो, मरे हुए को जिंदा क्यों दिखाने की कोशिश करते हो, तुम्हें क्या जरूरत है ऐसा करने की। वो उसको मार रहे थे और उनको धमकी दे रहे थे, और वो कह रहे थे भाई क्या जरूरी क्या है, आप बताओ, जरूरी क्या है, आप इस बात को बताओ, हमको क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या सही है, क्या हमने जो देखा है, जो अपनी आंखों से देखा है, जो अपने कानों से सुना, क्या हम उस बात को ना बताएं, झूठ झूठ बोले क्या, सच ना बताएं। हमको परमेश्वर ने सच बताने को बोला है, इसलिए हम सच बोलेंगे। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? वो कह रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता, और कैसे हो सकता है कि हमने जो देखा है अपनी आंखों से, उसके अद्भुत कामों को, उसके प्रताप को, और हम लोगों को ना बताए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो हमें इसीलिए दिया गया है, हमें ये नया जन्म इसीलिए दिया गया है, हमको यीशु मसीह ने इसीलिए तो चुना है, क्योंकि प्रेरित 1:8 में लिखा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे और मेरे गवाह ठहरोगे। तो पवित्र आत्मा अब यहाँ पर उतर आ चुका था प्रेरितों के काम में 4 अध्याय में 20वें पद में, और यहाँ पर एक लंगड़ा जो 3 अध्याय में हम देखते हैं, जो चौकड़ी भर के भागने लगा था अद्भुत तरीके से। हालेलुया। और पतरस और यूहन्ना के हाथों परमेश्वर अद्भुत 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 काम करवा रहा था। एक दिन में 3000 लोग बच गए थे। कैसे बच गए, कैसे ये अद्भुत काम हो रहे थे? केवल यीशु मसीह की उस गवाही के कारण, उस वचन के कारण। अब यहां पर वो कह रहा है ये गवाही ना दे तो ऐसा हो नहीं सकता। वो जीवन का वचन जो आदि से था, जिसके बारे में हमने सुना, जिसको हमने अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से देखा, कोई कथा कहानियां नहीं है कि सुन के आ गए और बोल दिया कि मूर्ति में से दूध निकल आया है या पपीते में से मूर्ति निकल आई है। कथा कहानियां ना भैया, सच्ची कहानी है। हालेलुया। सच्ची बात है, ये सच्चाई है जो आज भी वैसी की वैसी है, क्योंकि सत्य कभी खत्म नहीं होता। कथा कहानियां खत्म हो जाती है, मिट जाती है, उनका अस्तित्व एक समय के बाद खत्म हो जाता, अगर हुआ है तो। बट ये तो आज कल और युगानुयुग एक सा है। खुदा का वचन कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? क्यों ना बताए, मैंने लंगड़े को चलते हुए देखा। पतरस कह रहा बताओ ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी आंख के सामने, तुम्हारी आंखों के सामने वो आदमी जो लंगड़ा था, जो सुंदर फाटक पे बैठता था, वहीं पे बैठ रहा है। तब से मैंने होश संभाला, पतरस कह रहा है, तब से वहीं पे देखता हूं, तुम भी वहीं देखते हो। और आज जब वो चौकड़ियां भर रहा है तो हम क्यों ना बताएं कैसे भरा यीशु के नाम में। हम क्यों ना बताएं कि जब हम नाव में जा रहे थे और नाव हिचकोले खाने लगी, वहां पे तूफान आ गया, और जब वहां पे तूफान आया तो नाव डूबने लगी, और हमने देखा हमारा प्रभु यीशु मसीह नाव में सो रहा है। हम डर गए, हम घबरा गए पूरी तरह से, हम चिल्लाने लगे प्रभु हम नाश हो रहे हैं, हमें बचा। और वो सोते सोते उठा, अपनी आंखों से हमने देखा वो सोते सोते उठा, और उठकर उसने ऐसे हाथ किया, थम जा। आंधी थम गई, तूफान भी थम गया, लहरें भी बुझ गई पूरी तरह से, और सब कुछ शांत हो गया केवल उसके बोलने से।
उसके पास पानी पर, आंधी पर, तूफान पर, सब चीजों के ऊपर अधिकार था। हम उसकी गवाही दे रहे हैं। वो जीवन का वचन है जो उसके अंदर से निकलता था। वो वचन जो उसके अंदर से निकलता, वो बोलता था और हो जाता था। ये वही आदि में था जो बोला गया और हो गया। ये वही वचन है आदि में जो था। जब परमेश्वर ने बोला उजाला हो जा, तो उजाला वचन के अनुसार हो गया। हालेलुया। वही परमेश्वर अब शरीर में आ गया था, और उस शरीर में से जब वो वचन, वो जीवन का वचन निकलता था, तो जैसा वचन होता था वैसा ही हो जाता था। हमने अपनी आंखों से देखा। ये तो बहुत सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। हमने भी आंखों से देखा पापियों को मन बदलते हो, लोगों के जीवनों को बदलते हो। वो कह रहा, हमने देखा कोड़ियों को शुद्ध होते हुए, हमने देखा मुर्दों को जिंदा होते हुए, एक नहीं कितने सारे। हमने भी देखा वेश्याओं को, शराब पीने वालों को, चुंगी लेने वालों को, कातिलों को, गुंडों को, बदमाशों को अपनी आंखों से देखा बदलते हुए, रिपेंट करते हुए, अपनी आंखों से देखा। तो भाई कैसे ना बताएं, ये वही जीवन का वचन है, कोई कथा कहानियां नहीं है, जो आज भी वैसे ही आप सब लोगों को, हम सबको सुनाया जाता है। जीवन का वचन आज भी वैसे ही निकल कर आता है। कैसे हम उसे लेते हैं, कैसे हम उसे सुनते हैं, कैसे हम उसको आदर देते हैं, यही जरूरी है। कथा कहानी सत्य को कैसे ग्रहण करते हैं, सत्य को कैसे मानते हैं, क्योंकि सत्य को मानने के कारण हमारा हृदय पवित्र बन जाता है। हालेलुया। वेल, तो यहां पर यूहन्ना एक गवाही दे रहा है कि भाई ये वही वचन है जिसके बारे में हम प्रचार कर रहे हैं, जो आदि से था। ये वही वचन है जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया। ये वही वचन जीवन का वचन है जो खुद परमेश्वर है। हालेलुया। जिसको हमने ध्यान से देखा, ध्यान से देखा, यानी कि वो वचन है जिसके साथ हम चलते फिरते थे, हमने उसे देखा था। हालेलुया। हमने उसे देखा था काम करते हुए, हमारे साथ खाना खाते हुए, हमारे साथ चलते फिरते हुए, हमारे साथ एक ही जमीन पर हम आपस में बैठे होते थे, एक ही चादर के नीचे हम सो जाते थे। हमने देखा अपनी आंखों से। हालेलुया। ओ, ये अद्भुत है। बहुत बहुत ज्यादा सामर्थ्य है, बहुत ज्यादा सामर्थ्य है। हालेलुया। ये वही जीवन का वचन है, जीवन का वचन जिसके द्वारा सब कुछ क्रिएट किया गया। जो कुछ भी सीन है, जो दिखाई देता, जो अनसीन है, नहीं दिखाई देता, वो सब कुछ इसी वचन के द्वारा है। और यही वो जीवन का वचन जिसकी आज हमको गवाही दी जा रही। हालेलुया। क्योंकि आज कल और युगानुयुग जीवन से, प्रेम से, सामर्थ्य से, चंगाई से, आनंद से, शांति से, उसकी सामर्थ्य और आग से भरा हुआ है। ये परमेश्वर से भरा हुआ है, ये जीवन का वचन। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? वंडरफुल। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर को महिमा मिलेगी। आज हम यहीं पे खड़े हो जाएंगे, रुक जाएंगे, सॉरी, खड़े हो जाएंगे, रुक जाएंगे। और कल हम आगे देखेंगे कि उसको हमने ध्यान से देखा, फिर ध्यान से देखा, और फिर उसको हमने छुआ। हालेलुया। आगे के दिनों में हम लोग इस किताब को सीखेंगे। एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बुक है, सामर्थ्य किताब है, तैयारी की किताब है। हालेलुया। ओके, हमारा पहला वचन जो है यही चल रहा है अभी, और हम कल इसी वचन को मनन करेंगे। इस वचन का अगला हिस्सा, आज हमने सुना और देखा के बारे में बात की है, और कल हम छूने के बारे में बात करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत सारी आशीषें दे, और लोगों से बोले जुड़ा करे, बहुत आशीष पाने वाले हैं। हालेलुया। बहुत ज्यादा आशीष पाने वाले हैं। और बारिशें ने बे खोरलबा राजा दा गौर ने बेरी अंदर न बोरु छिखोरलिया रसा खाबा।
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, wonderful Jesus. Thank you, my dear Christ Jesus, Lord. Ebari shiti khurunimi. Wonderful Lord. वारे शोदुरुनि बेरी शता खुरुनेमा. अगर किसी ने जीवन के वचन को महसूस किया है तो अपने मुंह को खोल के प्रार्थना करना शुरू करें, अन्य अन्य भाषा में प्रार्थनाएं शुरू करें। अगर आपके अंदर जीवन का ये वचन गया है, क्योंकि ये बहुत सामर्थी है, बहुत ज्यादा सामर्थी है। हालेलुया। और अब और तो खोरने में वचन का अभिषेक और आत्मा का अभिषेक इसी समय पवित्र प्रभु उंडेला जाए चर्च पर उंडेला जाए गवाह होने के लिए प्रभु, ताकि उस जीवन के वचन की गवाही जिसके बारे में आज यूहन्ना बात कर रहा है, कि जिसके बारे में सुना था, जिसे अपनी आंखों से देखा, ये कथा कहानी नहीं है बल्कि सच में हमारे जीवन में घटित हुआ है। हमने उसे महसूस किया है, हमने उसे देखा है, हमने उसे 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 पूरी तरह से अपने जीवन में होते हुए देखा है प्रभु। ओ राबारी शे देखोरने में रंदारला बोरी शट खोरले बारी शे। एक बार फिर से परमेश्वर अपने वचन की सामर्थ को, एक बार फिर से पवित्र आत्मा की आग को होने दे प्रभु। आपने कहा कि अंत के समय में मैं अपनी आत्मा में से उंडेल लूंगा, तो आज उंडेलिए परमेश्वर, आज उंडेलिए राबोरी शे देखोरने में। आपने कहा, आपका वचन कहता है प्रभु, यूहन्ना के जरिए आत्मा के द्वारा आपने कहा कि वो जो यूहन्ना है पानी से बपतिस्मा देता है, और आप आएंगे तो आग और आत्मा से बपटाइज करेंगे। सो लॉर्ड, हमने देखा है आप बैप्टाइज होते हुए लोगों को। आज फिर से वो अभिषेक उंडेल, फिर से वो सामर्थ प्रभु, फिर से वो आग, ताकि हर तरह की भूसी, हर तरह का आलस, हर तरह की जलन, हर तरह का ठंडापन, हर तरह की लापरवाही जो लोगों के हृदय में इस अंत के समय में आ गई है ज्यादातर, वो नाश हो जाए, वो जल जाए प्रभु। और प्रभु अपने वचन के, आपके वचन के, जीवन के वचन के ये भूखे और प्यासे और बहुतायत से हो जाए परमेश्वर। आपके वचन की भूख प्यास इसमें बनी रहे। कितना भी बड़ा उफिकेशन हो परमेश्वर, कितना भी बड़ा फेस्टिवल हो, कितना भी जरूरी कार्य हो परमेश्वर, तो भी आपके वचन का इनकार करके कहीं ना जाए प्रभु, बल्कि पहले आपके वचन को सुनने के लिए अपने कान लगाए, उसे समझने के लिए मन लगाए परमेश्वर, उसको सुनने के लिए भूखे प्यासे हो। ऐसा ही अनुग्रह करे, ऐसा ही अनुग्रह करे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में पिता राजा, मैं आपका दास होने के नाते प्रार्थना करता हूं अपने तमाम सुनने वालों के लिए। पिता, आज से नया मन इन्हें दे दे परमेश्वर। हो राधा राला बो, ऐसी आंखें इनको दे परमेश्वर, जिससे कि देख पाए प्रभु, जिससे कि देख पाए, हम सब देख पाए आपकी उस महिमा को। और कह सके पतरस के समान कि ऐसा हो नहीं सकता कि जो हमने देखा है और जो सुना है उसके बारे में ना बताए। खुदा, आज तो चर्च चुपचाप बैठा है, देखने के बाद भी, सुनने के बाद भी, सब कुछ पाने के बाद भी खुदा, इसलिए अपना हाथ बढ़ा और इन्हें टच कर, इन्हें छू प्रभु, इन्हें छू परमेश्वर, और रिवील कर, नया बना पवित्र, ताकि तेरी गवाही दे, ताकि तेरी गवाही दे। क्योंकि लॉर्ड, आपके ये लोग, ज्यादातर लोग आपके साथ शुरुआत से ही है, और आप जानते हो, आपने कहा कि तुम खुद मेरे गवाह हो, और ये सब के सब शुरुआत से आपके साथ है प्रभु, शुरुआत से सेवकाई में है, शुरुआत से आपके लोगों को, आपके अद्भुत कामों को देखते हैं हर जगह पर। और रबा रिशो तो खुरले बे, ओ दारला मोरी शंदने बे, ओ रा मोरी जादा खारले बे, और आपने इनसे कहा कि तुम मेरे गवाह हो। खुदा, और ये अंदा न बोरी, आपने कहा, हमसे कहा, आपने कहा, हमसे कहा है, आपने हमसे कहा कि तुम मेरे गवाह हो, और तुम शुरू से मेरे साथ हो, मेरे साथ हो, जब से चुना तब से साथ हो। और तुम मेरे अद्भुत कामों को देख रहे हो, जो कामों को देखा है, जिन बातों को, गवाहियों को सुना है, जाओ और जाके प्रचार करो, जाओ और जाके बताओ। ऐसा अनुग्रह करे प्रभु, ऐसा अनुग्रह करे, ताकि संत के समय में बहुत सारे लोग इस गवाही में, जीवन के वचन में, उस जीवन में हिस्सेदारी कर सके। पिता, जो सच्चाई है, कथा कहानी नहीं है, उस क्रूस की कथा में हिस्सेदारी कर सके, जो रियल है प्रभु, जो रियल है, जो सो रियल है, उसमें हिस्सेदारी कर सके। ऐसा अनुग्रह करे, ऐसा अनुग्रह के चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ाए परमेश्वर, और आज जीवन का वचन के शरीरों में जाए, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। हर तरह की व्याधि से, हर तरह की बीमारी से पूर्ण रीति से चंगे हो जाओ, क्योंकि उसके मार खाने से तुम चंगे हो गए हो। जीवन का वचन, इसमें जीवन है कि उसके मार खाने से तुमको जीवन मिला है। ऐसे ही यीशु के नाम में चंगे हो जाओ।
ऐसा ही हो खुदावन, ऐसा ही हो परमेश्वर। आपने कहा मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तो लॉर्ड, जिनके रोजगार बंद है, जिनको घाटे में है, जो जो किसी भी गलती के कारण, गुनाह के कारण, कैसे भी प्रभु उन पर भी दया करे, क्षमा करे प्रभु, और इन्हें उन्नति दे, इन्हें कर्जे से उभारे परमेश्वर, इन्हें बोझ से हल्का कर दे प्रभु, यीशु के नाम में। हर तरह के बोझ से, चाहे रिश्तों का हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो, यीशु के नाम में हटा दिया जाए। बुरी आदतों के बोझ से, हर तरह के फ्रस्ट्रेशन के बोझ से, हर तरह के घमंड के बोझ से, हर तरह के कर्ज के बोझ से, यीशु के नाम में ये सब लोग आजाद हो जाएं इसी समय। यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपके जीवन के वचन के लिए, जो आज जहां जहां ये वचन गया वहां पर जीवन आ गया है। यीशु के नाम में आजादी आ गई है, छुटकारा आ गया है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा, उसकी आग और सामर्थ के द्वारा बड़ा आनंद आ गया है। मैं धन्यवाद देता हूं यीशु के नाम में। आशीषित हो जाएं, आशीषित हो जाएं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ओके, परमेश्वर का धन्यवाद।